हमेशा शरीर की हिफाजत धन से अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ जाने पर क्या होता है, जो आपके पास रखा धन होता है वो भी आपके शरीर को सही नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता। इसलिए अपने शरीर की हिफाजत कीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, 32 बार वाला फॉर्मूला अपनाइए और शुगर कम लीजिए, नमक कम लीजिए, कम तेल का प्रयोग कीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए, भूख से कम खाइए, हल्का खाना खाइए, हमेशा ब्रेकफास्ट हैवी, जो लंच है उससे हल्का और डिनर सबसे लाइट। और अगर 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी ही खाइए और 32 बार चबा चबा के खाइए। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, आपके शरीर में हमेशा फुर्ती बनी रहेगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्कूल में हूँ क्योंकि घर और जॉब दोनों मैनेज करनी है। आप लोगों को पता ही है मैं जॉब भी करती हूँ, मैं टीचर हूँ। और बस जाड़ों की छुट्टियाँ पड़ी थी, उसके बाद स्कूल खुल गए, डेली स्कूल आना शुरू हो गया है। और आजकल आपको पता ही है कि इंटर और 10th की प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो मेरा भी कल प्रैक्टिकल हो गया है इकोनॉमिक्स का। तो अदर सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल चल रहे हैं और अभी मैं क्लास लेकर के आई हूँ। ये पीरियड मेरा फ्री होता है तो मैं अपने लिए थोड़ा सा सूप बना के लेकर आई थी, टमाटो सूप। तो अपने 32 वाले फार्मूले के हिसाब से सिप्स मतलब गरम गरम लाई हूँ। इसमें गरम भी रहता है और हल्के हल्के सिप कर करके पीऊँगी, क्योंकि सिप करके ही पीना चाहिए। ये नहीं हम गटागट पी जाएँ तो वो हमें नुकसान पहुँचाता है और हमारी फ़ैट को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ ही जाती है। तो अपने को मेंटेन रखना ठीक रहता है। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भी सही रहेंगे और फिट रहेंगे, तो कोई भी काम है हम अच्छे से कर सकते हैं। स्फूर्ति रहती है हमारे शरीर में। बहुत से लोग होते हैं एकदम थक जाते हैं, उनसे काम नहीं होते हैं, वो कामों को टालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ठीक से समय समय पर खाएंगे, ठीक से खाएंगे, अपनी सेहत पे ध्यान देंगे तो हम हमेशा फिट एंड फाइन रहेंगे। तो चलिए मैं सूप पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैंने सोचा है कि आज थोड़ा मिक्सिंग ब्लॉग बनाऊँगी स्कूल और अपने घर का। तो चलिए थोड़ी बातें कर ही लेती हूँ आप। तो मॉर्निंग पे मैं 4:30 या 5 के आसपास उठती हूँ। आजकल मेरी सासू माँ कल से आ गई हैं, वरना वो उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो नोएडा गई हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। थोड़ी लंग्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, आईसीयू में भी रही थी 3-4 दिन, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा था। थोड़ी परेशान तो थी ही मैं। ये अभी भी उनकी तबीयत पूरी तो सही नहीं है, आके ठीक भी हो गई थी वो, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कल से उन्हें फिर से फ़ीवर हो गया है और 104 बुखार था। आज से कल से वो फिर से बिल्कुल बेड पे हैं। तो आज खाने में बना है कापा भात और मिक्स वेज बनाई है, रोटी चावल और चटनी। तो मैं तो सब्ज़ी और रोटी ही लेके आई हूँ, चावल मैं लेके नहीं आई हूँ। हाँ, कल मैं चावल लाई थी, आज लेकर के नहीं आई। तो फिर वही लंच ब्रेक जब होगा 12:30 बजे इंटरवल होता है, उसी टाइम हम उस समय बच्चे भी खाते हैं और हम लोग भी खाते हैं, तो उसी समय खाना खाऊंगी। अब अपनी ओर से मैं लाती तो गुनगुना सा ही खाना हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखा जा सकता। हाँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक वाला मतलब बॉक्स नहीं ले रखा, सोच रही हूँ अब ले लूँ जिससे कि खाना गर्म मैं भी खा सकूँ। मजबूरी होती वरना तो गर्म ही खाना खाना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, आते आते वापस नैनीताल में ठंडा रहता ही है तो खाना ठंडा हो ही जाता है। दाल चावल जब मैं लाती हूँ तो मैं ले आती हूँ, मैंने होम पफ के बॉक्सेस ले रखे हैं, उसमें मैं दाल ले आती हूँ तो वो बिल्कुल हॉट रहती है। तो कल तो गर्म ही खाना खाया मैंने, लेकिन आज ठंडा ही खाऊँगी। तो लेकिन खाती वैसे ही, जैसे ठंडा खाऊँ चाहे गर्म खाऊँ, खाती वही हूँ। स्मॉल बाइट लेनी है और हर बाइट को हमें 32 बार चबाना है। तो चलिए मैं अपना सूप पीती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये देखिए कुछ इस तरह का मौसम है आज नैनीताल का। तेज़ धूप, चटक धूप निकली है। वैसे तो हल्द्वानी में भी 2 दिन से बहुत गर्मी लग रही है, रात को एकदम रजाई फेंकने का ही मन कर रहा है, उड़ने का मन नहीं कर रहा है। और ये रहा स्कूल, नीचे प्रैक्टिकल चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का। मैडम की स्टाफ रूम नीचे है तो वो नीचे ही ले रही हैं और मैंने इधर साइड में प्रैक्टिकल लिया था।
तो बस अच्छा सा मौसम हो रहा है, फ्री पीरियड है तो मैंने कहा थोड़ी धूप सेक ली जाए। और 4th पीरियड मेरा इंग्लिश का है, 9th में फिर मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए जाऊंगी। यूट्यूब में बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो मैं लेक्चरर ग्रेड में हूँ मैं गेस्ट टीचर ही, परमानेंट टीचर नहीं हूँ, गेस्ट टीचर में हूँ। और मैं हूँ लेक्चरर में इकोनॉमिक्स की, यानी अर्थशास्त्र की टीचर हूँ। और जो लेक्चरर ग्रेड में होता है उसे एक छोटी क्लास भी मिलती है, यानी कि 6 to 10th भी एक क्लास मिलती है। तो मुझे 9th की इंग्लिश मिली हुई है। तो कोर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश में, और मैं आज का ग्रामर बच्चों को करा रही हूँ और रिवीजन करा रही हूँ बच्चों को, जिससे कि अच्छे से बच्चों की तैयारी हो जाए। अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, फिर 10th और इंटर का प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे प्री बोर्ड ख़त्म होगा उसके बाद आपके जो होम एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, सालाना एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे 6 to 11th, यानी 10th और इंटर का नहीं होगा कि उनके प्री बोर्ड हो गए हैं, हो जाएंगे, और इनके सालाना एग्ज़ाम होंगे। और बस ये ख़त्म होंगे तो उसके बाद बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो स्कूल में तो हमारी ड्यूटी लगती नहीं, अदर स्कूल में जाना होता है। तो फिर देखते हैं कहाँ ड्यूटी लगती है। तो बस यही रूटीन चल रहा है, बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिकल में प्राइवेट बच्चे भी भरते हैं, तो 25-26 बच्चे प्राइवेट भी हैं, उनका भी मतलब वाइवा वगैरह लिया। अभी बस शीट तैयार करनी है और सर को सबमिट करनी है। सब ऑनलाइन होना है और ऑनलाइन ही वो बच्चों के मार्क्स सबमिट हो जाएंगे। ये देखिए हमारे जो हेरुआ जी हैं, हम जहाँ होते हैं ये वहाँ होते हैं। हम स्कूल से आए, ये हमारे साथ खेलने लगे। आज हम मोमो लाए, बच्चों की फरमाइश थी तो भाई साहब ने मोमो भी खा दिए, पीछा खा दिया हमारा। फिर हमने चाय पी, तो ये भी चाय पीना चाह रहे थे लेकिन हम चाय नहीं पिलाते हैं। बैड हैबिट हैरी, इसे नहीं टच करना है। अब मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। मम्मी जी की तबीयत बुखार है ही, अभी भी 102 बुखार था। तो आके स्कूल से आके पहले मैंने अपने और बच्चों के टिफ़िन धोए, और फिर जो अपने कपड़े और बच्चों की यूनिफॉर्म धोई, उन्हें डाला। फिर मैं ऊपर आई, देर हो ही गई थी आने में। फिर पापा जी के लिए लेमन कॉफ़ी बनाई, अपने लिए मम्मी जी के लिए चाय बनाई। लेट हो ही गया, अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पी है। फिर हिमाद्री ने भी थोड़ी सी पी ली। और इधर चढ़ाई है मैंने, ये देखिए गर्म हो रहा है, गोभी मटर चढ़ाई है, ये देखिए। और इधर आलू उबाले हैं, आलू टमाटर या आलू मटर बना दूँगी, क्योंकि एक सब्ज़ी मम्मी जी के लिए, सब खाते हैं उसमें आलू नहीं पड़ेगा, और इसमें आलू डाल दूँगी, वरना बच्चे आलू के बिना नहीं खाएंगे। और थकान सी लग रही है, पूजा कर ली है मैंने। और सुबह घर की फरमाइश है कि बटर पनीर लेके जाएगा, तो पनीर मंगा दिया, और सुबह बटर पनीर बना दूँगी। कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, शायद कोई ट्रैक्टर गया है, इधर कोई ट्रैक्टर वाले रहते हैं। और ये बैठे रहेंगे जब तक मैं यहाँ रहूँगी, कि मुझे कुछ खाने को मिलता रहे। वैसे इसको इसका जो स्टार्टर है वो भी खिला दिया गया है। सुबह अंडे भी खिलाए थे, मैं अंडे बॉईल कर दिए थे, बच्चों को भी खिलाए थे, इसको भी खिलाए थे। और देखिए करे कैसे विराजमान हो गए। ये देखिए हैरी जी, ओ हैरी, हैरी, ये देखिए यहीं बैठ गया है, ये देखिए देख रहा है। और अब ये सो भी जाएगा। तो बस आटा गूंथती हूँ कि थोड़ी देर में रोटी बनाने का टाइम हो जाएगा। बस यही रूटीन चल रहा है। थोड़ा बिजी शेड्यूल है, थकान लग रही है, क्योंकि ना नैनीताल से आने में 1.25 घंटा 1.5 घंटा आसपास लग ही जाता है। फिर दिन भर पढ़ाना और प्रैक्टिकल की तैयारी वगैरह ये सब चलती रहती है, तो थकान लग जाती है। फिर सुबह 5 बजे से पहले उठना ही पड़ता है अपना खाना वाना बनाने के लिए। अभी सब मैं बना रही हूँ, फिर थोड़ा सा रसोई साफ़ करूँगी, बच्चों को थोड़ा पढ़ाऊँगी, अभी पढ़ाया नहीं है। होमवर्क घर को नहीं मिला, उसका यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, बस निपट गए हैं। और खाना ठीक कम ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाना है। रात को डिनर हमेशा हल्का लेना चाहिए, और आप लोगों को भी हल्का लेना चाहिए, तभी आप फिट रहेंगे। क्योंकि फैट हो उसके हम घटाएं और फिर हम परहेज़ ना करें, और या ढंग से फिर से डाइट ना लें, फिर क्या हो जाएंगे, फिर से मोटे हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि कंट्रोल में खाएँ, ठीक से खाएँ, और हम फिट रहें और स्वस्थ भी रहेंगे। तो फिर बस इतने तक ही ब्लॉग रखती हूँ, और फिर मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार एंड बाय बाय।